कई युवाओं के लिए जो मार्गदर्शन प्रदान करने वाले हैं और युवाओं के लिए वास्तव में इस समय में जब आदर्शों की कमी दिखाई देती है, तब एक ऐसे युवा जिसने अपनी इस उम्र में, जबकि प्रत्येक युवा भौतिकवाद की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, इस उम्र में उस अध्यात्म को चुना जिस अध्यात्म की इस देश को आवश्यकता थी, युवाओं को आवश्यकता थी। युवाओं को दिशा देने का संकल्प लिया और उसी दिशा देते हुए इस युवा को हम पूरी श्रद्धा के साथ करतल ध्वनियों के बीच में इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप अपनी वाणी से हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करें, प्रेरणा प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ उपस्थित ग्वालियर के इस ताल में आए हुए सभी गायत्री परिवार, दिया देव संस्कृति विश्वविद्यालय के एवं ग्वालियर जनपद के भाइयों एवं बहनों, इससे पहले कि मैं कुछ और बोलूं, मैं ये बताना चाहूँगा कि आज से 9 माह पूर्व ग्वालियर में मेरा आना हुआ था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार इतनी जल्दी हमें दोबारा आने का सौभाग्य देगा। 9 माह पूर्व जब आए तो गायत्री परिवार के प्रत्येक कार्यकर्ता से, दिया के हर सदस्य से मिलने का सौभाग्य मिला था। मुझे पता नहीं कि आज जाने से पहले वो सौभाग्य मिल पाएगा अथवा नहीं, तो मैं यहीं से आप सबको नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों के समर्पण के कारण, आप लोगों की मेहनत के कारण, आप लोगों के समय के कारण, आप लोगों के श्रम के कारण आज का ये कार्यक्रम इतने बेहतर तरीके से सफल हो पाया, पूर्ण हो पाया। तो एक बार पूरे उत्साह के साथ, जितने उत्साह के साथ आपने वंदे मातरम के लिए तालियां बजाई थी, उन सभी कार्यकर्ताओं के लिए, दिया के उन छोटे छोटे सदस्यों के लिए, गायत्री परिवार के उन बुजुर्ग कार्यकर्ताओं के लिए, क्षेत्र के समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए अपनी भावनाओं को जोर से तालियों के माध्यम से अभिव्यक्त कर दें। इन लोगों का समर्पण है, इन लोगों का प्यार है, इन लोगों का अपनापन है, जिसको आप लोग यहाँ कार्यक्रम के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, यदि उसको कोई एक नाम देना चाहें, कोई एक संज्ञा देना चाहें, कोई एक पहचान देना चाहें, कोई एक आइडेंटिटी देना चाहें, तो गति कहना काफ़ी होगा, प्रवाह कहना काफ़ी होगा, परिवर्तन कहना काफ़ी होगा। संसार का मतलब है गति, संसार का मतलब है प्रवाह, संसार का मतलब है परिवर्तन। यदि हम अपने चारों ओर एक नज़र दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि हमारे चारों ओर यदि कोई एक चीज़ शाश्वत है, सृष्टि का कोई एक शाश्वत नियम है, तो उसका नाम है परिवर्तन। हमारे चारों ओर केवल गति है, केवल प्रवाह है, केवल परिवर्तन है। हर चीज़ बदलती जा रही है, मैं बदल रहा हूँ, आप बदल रहे हैं, समय बदल रहा है। हमारे देखते देखते व्यक्ति बदल जाता है, परिवार बदल जाता है, समाज बदल जाता है, दृश्य बदल जाता है, परिदृश्य बदल जाता है। और दोस्तों, धरती से लेकर आकाश तक, पाताल से लेकर नक्षत्रों के उस पार तक सृष्टि का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ परिवर्तन की सुगबुगाहट सुनाई न पड़ती हो, जहाँ प्रवाह का झरना न बहता हो और जहाँ बदलाव का संगीत सुनाई न पड़ता हो। तो आज की संगीत क्रांति के अवसर पर मैं आपसे बदलाव की इन्हीं घड़ियों के बारे में 2 बातें करना चाहूँगा। मित्रों, आज की ये शाम संगीत के नाम है। जहाँ संगीत होता है वहीं गति भी होती है, और जहाँ गति होती है वहाँ प्रवाह भी होता है, और जहाँ प्रवाह होता है वहीं क्रांतियाँ भी होती हैं। बदलाव की चिंगारियों से ही क्रांतियों के शोले फूटा करते हैं। जहाँ नटराज का संगीत है वहीं तांडव की थपथपाहट भी है। मित्रों, आज प्रकृति में जो संगीत सुनाई पड़ रहा है वो अपने साथ परिवर्तन की आहट भी लेकर के आया है, परिवर्तन की आहट भी लेकर के आया है। और क्रांतियाँ उनके जीवन में घटती हैं जो परिवर्तन की इस चाल को भांप कर उसके अनुसार अपने जीवन की दिशा, उसके अनुसार अपने जीवन की चाल तय करते हैं। आप सारे क्रांतिकारियों का इतिहास उठा करके देख लीजिए, आप पाएंगे कि उनके जीवन का एकमात्र सार था कि उनने समय की बदलती चाल को पहचाना, परिवर्तन को अनुभव किया, महसूस किया और उसके अनुसार अपने जीवन की दिशा को तय किया। एकमात्र सार, एकमात्र संदेश उनके जीवन का यही था कि वो समय की बदलती चाल को भांपने में सफल हुए। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि हम और आप जिस समय में जी रहे हैं वो समय साधारण समय नहीं है, वो समय अभूतपूर्व समय है, वो समय क्रांति का समय है, वो समय बड़ा मूल्यवान समय है, वो समय बड़ा कीमती समय है, वो समय ऐसा समय है जो बार बार लौट करके नहीं आता। आप कहेंगे हमें तो समय में ऐसी कोई खास बात नज़र नहीं आती,
तो मैं आपसे कहूँगा मित्रों कि यदि हमें इस समय की खासियत को जानना हो, परिवर्तन की आहट को पहचानना हो, तो हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना होगा। दूर की नहीं, अपने अंतःकरण की यात्रा करनी होगी। यदि हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें, हम सब अपने गिरेबान में झांक करके देखें, तो हम पाएंगे क्यों कहने को तो हम दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी लेकर के बैठे हैं, पर तब भी हर व्यक्ति अपने आप में अकेला है, परेशान है, विक्षुब्ध है। उसको ये नहीं पता कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसे नहीं पता उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे नहीं पता कि उसके जीवन का पर्पस क्या है। अपने दादा परदादाओं के समय की तुलना में हमारे पास साधन ज़्यादा हैं पर सुख नहीं, संपदा है पर शांति नहीं, वैभव है पर तृप्ति नहीं। ये बड़ा गलत हो गया दोस्तों। बाहर की दौड़ में हम लोग ये भूल गए कि हम शुरू तो अंदर से ही होते थे, और यदि शुरुआत ही गलत है तो फिर कोई मुकम्मल जहां हासिल कर पाना हम लोगों के लिए संभव नहीं होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ज़माना बदल गया है, ज़माना बदल गया है दोस्तों। ये समय सामान्य समय नहीं है। अभी दिल्ली में हुई घटना ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है। इस तरह की घटनाओं को देख करके हमें अपने आप पर शर्म आती है। किस तरीके की दुष्प्रवृत्ति हम लोगों के अंदर जन्म ले रही है, किस तरीके का घिनौना कृत्य हम लोग करने लग गए हैं, किस तरीके की सोसाइटी में हम लोग कन्वर्ट होते जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसको हम माँ कहते हैं उसी के साथ बदसलूकी करते हैं। गंगा को माँ कहते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं, भारत को माँ कहते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, नारी को माँ कहते हैं और दुराचार करते हैं। क्या हो गया है हमें दोस्तों, क्या हो गया है? ये समय बहुत समय तक इस तरीके से चलने वाला नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने इसको कहा आपत्तिकाल, गुरुदेव ने कहा इमरजेंसी, गुरुदेव ने कहा ये ऐसा समय है जो बार बार लौट करके नहीं आता। आपत्तिकाल का मतलब जानते हैं आप लोग, इमरजेंसी का मतलब जानते हैं आप लोग? भूकंप का नाम सुना है आपने, सूखे का नाम सुना है आपने, महामारी का नाम सुना है आपने? दोस्तों, जब भूकंप आता है, बाढ़ आती है, महामारी आती है, सुनामी आती है, तो ऐसे में हम लोग अपना सामान्य क्रम का रूटीन फॉलो नहीं कर सकते। हम वो काम नहीं कर सकते जो हम लोग हर रोज़ करते हैं, सुबह शाम करते हैं। नहीं साहब, भूकंप आया है तो आता रहे, हम तो दाढ़ी बना रहे थे, हम दाढ़ी बनाएंगे। अरे नहीं साहब, भूकंप आया है तो आप दाढ़ी नहीं बना सकते। नहीं, सुनामी आई है तो आती रहे, हम तो क्रिकेट मैच खेल रहे थे, हम क्रिकेट मैच खेलेंगे। नहीं साहब, जब भूकंप आता है, सुनामी आती है, महामारी आती है, कोई क्रिटिकल समय आता है, तो न हम दाढ़ी बनाते हैं, न हम क्रिकेट मैच खेलते हैं, न हम पिक्चर देखने जाते हैं, न हम ऑफिस जाते हैं, और न हम समाधि लगा करके बैठते हैं। ऐसे समय में हम लोग हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठते। ऐसे समय में जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं, पीड़ित होते हैं, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जिनको मदद की ज़रूरत है, हम उनकी मदद के लिए दौड़ खड़े होते हैं। यही इंसानियत का तकाजा है, यही मानवता का उसूल है। जब सीमा पर लड़ाई छिड़ जाती है तो जो सीमा के जवान छुट्टी पर गए होते हैं उनको वापस बुला लिया जाता है। दोस्तों, आज के समय भी सीमा पर लड़ाई छिड़ गई है। इंसान और इंसान के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है। इंसान इंसान को मारने पर आमादा है और समाज अपने आप को नष्ट करने पर उतारू है। ऐसे समय में आप और हम जो समाज के जिम्मेवार नागरिक हैं, आप और हम जिनके कंधों पर आने वाले कल का भविष्य है, हम लोग हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठ सकते। हम लोग केवल दर्शक की भूमिका अदा नहीं कर सकते, हम लोगों को कुछ करना होगा। ग्वालियर क्रांतिकारियों की भूमि रहा है, और आज जब यहाँ ये दिया जलेगा, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन का दिया यहाँ जलेगा, तो इसका उद्देश्य केवल अंधेरे में उजाला फैलाना नहीं है। इसका उद्देश्य आपकी चेतना में गर्मी फैलाना भी है। इसका उद्देश्य आपके अंतःकरण को झकझोरना भी है। इसका उद्देश्य यदि संगीत है तो झंकार भी है। इसका उद्देश्य यदि पवित्रता है तो प्रखरता भी है। इसका उद्देश्य यदि शांति है तो क्रांति भी है। और दोस्तों, आज के दिन हमको उस क्रांति की शुरुआत करनी होगी। क्रांति इस बात की कि ये समाज जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो हमें पसंद नहीं, गवारा नहीं, जिनको हम चाहते नहीं और तब भी समाज के अंदर मौजूद हैं, उनको हम हटा करके दूर कर दें। बजाय इसके कि हम उसके लिए कल्पें, बजाय इसके कि हम उसके लिए शिकायतें करें, बजाय इसके कि उसके लिए हम लोग दुखी हों, हम लोग इस समाज को बदल डालें। इस समाज को नए विचारों की आवश्यकता है, नए कंधों की ज़रूरत है, और भगवान करे वो कंधे आपके हों, भगवान करे वो विचार आपके हों। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिस क्रांति की कल्पना परम पूज्य गुरुदेव ने करी, विचारों की क्रांति की कल्पना परम पूज्य गुरुदेव ने करी, वो आज यहाँ इस दिया की शुरुआत के माध्यम से संपन्न हो, इस संगीत की लहरों के माध्यम से संपन्न हो, ऐसी ही हम लोगों की कामना है। यदि दिया के उद्देश्य को आप 3 शब्दों में समेटना चाहें तो मैं कहूँगा, पहला उद्देश्य है संकल्प, कि हम लोगों का संकल्प मजबूत हो, कि हम लोगों की दिशा सही हो, कि हम लोगों का उद्देश्य ऊंचा हो। दूसरा है साहस और समर्पण,
कि यदि हमारे अंदर साहस है तो हमारे पथ पे चाहे कोई सी भी बाधा आए, कोई सी भी मुश्किल आए, कोई सी भी समस्या आए, हम उससे टकरा जाएंगे और हमारे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता उस बाधा को करने की है जो हमसे टकराने का साहस कर रही है। तीसरी बात कि हमारे अंदर सहकार हो, हमारे अंदर संगठन हो, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार हो, अपनापन हो। तो अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि परमात्मा करे कि जिस क्रांति की कल्पना बहुत लोगों ने देखी, गुरुदेव ने देखी, वंदनीय माता जी ने देखी, उस क्रांति की शुरुआत आज यहाँ से हो। यदि हम लोग इतना कर पाए तो क्रांति घट करके रहेगी। कल की सुबह शानदार होगी, कल की सुबह खूबसूरत होगी, कल की सुबह सुखद होगी। युवा की पहचान होती है यौवन से और यौवन की पहचान होती है उत्साह से। परमात्मा करे कि आपके खून की गर्मी, परमात्मा करे कि आपका उत्साह, परमात्मा करे कि आपका यौवन उस क्रांति को जन्म दे जो हवाओं का रुख बदल डाले, आसमां में सुराख कर डाले, और उस क्रांति को जन्म दे जिसके लिए ग्वालियर सदा से जाना जाता रहा है। मैं कहूँगा कि आज संगीत और क्रांति का मेल एक ऐसी लहर को जन्म दे जिसकी गूंज, जिसकी खनक 7 समंदर पार सुनाई पड़े और 7 लोगों के पार सुनाई पड़े। यही मेरी शुभकामना है, यही हम सब की मंगल कामना है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रस्तुत है झनकार की पहली प्रस्तुति। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। सतत साधना की तपन मांगते हैं, सतत साधना की तपन मांगते हैं। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं। न धन धन कुछ आपसे मांगते माँ, न धन दान कुछ आपसे मांगते माँ। विमल ज्ञान की एक किरण मांगते माँ, विमल ज्ञान की एक किरण मांगते माँ। हृदय भावना से भरे प्यार से हो, लगे दिन की पीर बनकर मचलने। जब देखो उठे बांटने दिन का दुख, लगे अश्रु बनकर नयन में छलकने। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सतत साधना की तपन मांगते हैं।
भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। सतत साधना की तपन मांगते हैं। अहम को गला कर करे प्रेम शिव। अहम को गला कर करे प्रेम शिव। विमल भक्ति का वरदान मांगते हैं। विमल भक्ति का वरदान मांगते हैं। तुम ही वेद माता, तुम ही देव माता, तुम ही विश्व माता, तुम ही भगवती हो। पतन पाप से मुक्त करने तुम्ही तो पतित पावनी हो, भागीरथी हो। हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ। सतत साधना की तपन मांगते हैं। सतत साधना की तपन मांगते हैं। सतत साधना की तपन मांगते औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है। औरों के हित जो जीता है। औरों के हित जो जीता है। उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। प्रत्येक कर्म ही जीता है। प्रत्येक कर्म ही जीता है। औरों के हित जो मरता है। जो त्रसित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल। होता है वो आकुल व्याकुल। होता है वो आकुल व्याकुल। जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल। भरती है अपना ताप अतुल। भरती है अपना ताप अतुल। वह शंकर है जो औरों की वेद को निरंतर पीता है। वो निरंतर पीता है। वो निरंतर पीता है। औरों के हित जो मरता है। जो सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके। होता है स्वार्थ त्याग करके। होता है स्वार्थ त्याग करके। जिसके पग चलते रहते हैं दुख दर्द मिटाने घर घर के। दुख दर्द मिटाने घर घर के। दुख दर्द
घट कभी न रीता है वह घट कभी न रीता है, घट कभी न रीता है। औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो जीता है। अभी आप ये सारी रचनाएं जो लिखी गई हैं हमारे ग्वालियर की प्रसिद्ध कवियत्री माया वर्मा जी की हैं, जो हम लोगों को ये संगीत निबद्ध करने का मौका मिला है आप लोगों के सामने। तो ये सारी रचनाएं जो हैं हमारे ग्वालियर की सुप्रसिद्ध कवियत्री माया वर्मा जी की। ये आप जो स्टेज पर इतने सारे ग्वालियर के कलाकार को देख रहे हैं, अभी आपके सामने ये छोटी छोटी बच्चियां एक बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं, देवियां देश की जाग जाएं अगर। तो लीजिए आप लोगों के सामने ये प्रस्तुति। गीत गाए अगर हर हृदय
जाग जाएं अगर, और जागी हुई देवियां का तो पता तब लगेगा जब इधर से तालियों की आवाज जोरदार आए। शानदार गीतों की ये प्रस्तुति इसी प्रकार से चलती रहेगी। ठंडा होने पाए कदम मिलाकर चलता चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। निसा निसा रे गा 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 मा गा रे गा सा सा सा, निसा निसा रे गा 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 मा गा रे गा सा सा सा, गा 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 मा 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 गा रे रे गा 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 रे गा रे सा 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 सा, गा 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 मा 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 गा रे रे गा 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 रे गा रे सा 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 सा, दिन तन तू तन तेरे ना तेरे ना, दिन तन तू तन तेरे ना तेरे ना।
मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल।